स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसबी फॉर एसबी में। आज का टॉपिक है कि कौन सी संख्या किससे कटेगा। जी हाँ, आज का हमारा यही टॉपिक है। एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे कि बड़ी सी संख्या कोई दे दी, कुछ ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछ लिया कि इसमें से कौन से नंबर से ये बड़ी संख्या कटेगा। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पूरी देखिए, फिर आप भी सीख जाएंगे कि कौन किससे कटेगा। एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछता है। एग्जाम में आपको एक बड़ा सा नंबर दे देगा, साथ में 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि ये संख्या इन चारों ऑप्शन में से किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो आपको इन चारों में से एक नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो आपका आंसर होगा। तो आप लोग इसे कैसे पहचानोगे? आप लोग क्या करोगे कि एक एक से भाग देने लग जाओगे, फिर आपको समझ आएगा कि इनमें से कोई एक नंबर होगा जो इस संख्या को डिवाइड करेगा। तो वैसे आप लोग को एग्जाम में कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम में आपको प्रश्न को देखना है और आंसर पे टिक करना है। ऐसा तभी पॉसिबल है, जो भी मैं ट्रिक बताती हूँ उसे आप लोग नोट करो ताकि आगे जब भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग रिवीजन कर सको। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि आपको कोई भी बड़ा नंबर दे देगा और आपको एक और नंबर दे देगा, जैसे कि मान लो ये नंबर दे दिया और साथ में ये पूछ लिया कि 4 से डिवाइड करने पर इसका शेषफल क्या होगा। तो इसे अगर ऐसे जिस स्टेप में हम लोग जैसे बचपन में भाग दिया करते थे वैसे भाग देकर अगर शेषफल निकालते हैं तो ऐसे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वैसे भी नहीं करना है, हमें नंबर को देखना है और तुरंत शेषफल निकालना है कि नंबर हमने देख लिया और शेषफल तुरंत हमें पता चल गया कि इस नंबर को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना बहुत ज़रूरी है। तो उसे आज हम आप लोग को सिखाएंगे। साथ में जो भी ट्रिक मैं सिखाती हूँ कलम कॉपी लेकर आप लोग उसे सॉल्व किया करो ताकि आप लोगों को पता लग सके कि जो भी मैं ट्रिक बताती हूँ वो सही है या गलत। आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है। इस साथ ही साथ आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप लोगों को लग भी जाएगा पता कि मैं जो बता रही हूँ वो सही है या गलत। ये आपके लिए भी फ़ायदा है और मेरे लिए भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो चलिए आज का ट्रिक शुरू करते हैं। आज की डिविजिबिलिटी रूल शुरू करते हैं। हम 2 से स्टार्ट करेंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिसका आखिरी अंक यानी कि इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2 से कटे, वो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 532। क्या ये संख्या 2 से कटेगी? तो हम देख लेते हैं इसका आखिरी अंक क्या है। इसका आखिरी अंक 2 है। इसका आखिरी अंक 2 से कट रहा है। इसका आखिरी अंक 2 से कट रहा है। तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। कैसे हमने पता किया? पहले हमें ये चेक करना है कि क्या इसका आखिरी अंक 2 से कट रहा है। अगर इसका आखिरी अंक 2 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। कब कटेगी? जब उसका आखिरी अंक 2 से कटेगा तो वो पूरी संख्या 2 से कटेगी। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं 6308। क्या ये संख्या 2 से कटेगा? तो हम चेक कर लेते हैं। इसका आखिरी अंक क्या है? 8 है। इसका आखिरी अंक 8, ये 2 से कट रहा है। इसका आखिरी अंक 8 2 से कट रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। जब आखिरी अंक 2 से कटेगा तो वो पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल समझ आ गया होगा आप लोगों को कि 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं। जिसका आखिरी अंक 2 से कटेगा वो पूरी संख्या 2 से कटेगी। अब 2 की घात 2 यानी कि 4 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? 4 से वो संख्याएं कटती हैं जिसका आखिरी दो अंक 4 से कटेगा। वो संख्याएं 4 से पूरी कटेंगी। पूरी की पूरी संख्याएं 4 से कटेंगी। 2 में क्या था कि आखिरी एक अंक चेक करते थे। अगर आखिरी एक अंक 2 से कट रहा है तो वो संख्याएं पूरी तरह से 2 से कट रही थी। 4 में क्या है? 4 में हम ये करते हैं कि उसका आखिरी दो अंक अगर 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो हम चेक कर लेते हैं। ये इस एग्जाम्पल में 32 है। 32 क्या 4 से कट रहा है? तो हाँ, 4 बटे 32, तो 32 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 532 क्या 4 से कटेगी। इसी संख्या में देख लेते हैं कि ये 08 है। 08 क्या 4 से कट रहा है? तो हाँ, इस संख्या में 08 4 से कट रहा है। तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। ये 4 की डिविजिबिलिटी रूल है। 2 का तो मैंने बता दिया, आखिरी एक अंक। 4 में क्या है कि आखिरी दो अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। सेम प्रोसेस हम इसमें भी करते हैं कि 2 की घात 3 यानी कि 8 से कौन सी संख्याएं कटेंगी वो हम कैसे पता करेंगे? तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि किसी संख्या का आखिरी तीन अंक 8 से कटता है तो वो पूरी संख्याएं 8 से कट जाएंगी। आप लोग ये मत समझना कि हम सारे रूल्स एक ही एग्जाम्पल पे क्यों समझा रहे हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या हम ले लेते हैं 7 5
3 2 8। ये संख्याएं किससे कटेंगी? ये संख्याएं पहले तो आप लोग देखो कि इधर 2 से कट जाएगा। कैसे? क्योंकि आखिरी अंक 8 2 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्याएं 2 से कटेंगी। फिर हम देखते हैं क्या ये संख्याएं 4 से कटेंगी। ये संख्याएं 4 से कटेंगी, तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि आखिरी दो अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्याएं 4 से कटेंगी। तो आखिरी 2 अंक यानी कि 28 से 2 से कट रहा है, तो ये संख्याएं पूरी 4 से कट जाएंगी। तो हाँ, 28 2 से कटेगा, तो ये पूरी संख्याएं क्या होंगी? 4 से कट जाएंगी। सेम हम 8 में क्या करते हैं? 8 में ये होता है कि आखिरी 3 अंक अगर 8 से कट रही हैं तो ये संख्याएं 8 से भी कटेंगी। जैसे आप 328 को कटा के देखो, 328 को डिवाइड करोगे 8 से तो ये कट जाएंगी। 8 चौके 32 हो जाएगा और ये 8 एकम 8, यानी कि 8 चौके 32, 8 एकम 8, ये संख्याएं 8 से कट रही हैं। ये संख्याएं 2 से भी कट रही हैं, 4 से भी कट रही हैं, 8 से भी कट रही हैं। तो ये संख्याएं आखिरी 3 अंक 8 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो आप ऐसे अलग अलग संख्या लेकर के देख सकते हैं कि ये सब पर ट्रिक काम करेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 6 3 0 8 7 2। तो क्या ये संख्या 8 से कटेगा? ये पूरी संख्या 8 से कटेगा। हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसका आखिरी 3 अंक 8 से कट रहा है। अगर आखिरी 3 अंक 8 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो हम इसका 8 में डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 एकम 8 हो जाएगा और ये 8 9 72, यानी कि ये संख्या 8 से कट रही है। ये संख्या 8 से कट रही है, तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो हमने आसानी से पता कर लिया कि 8 से कौन सी संख्या कटेंगी। 8 से वही संख्या कट सकती है जिसका आखिरी 3 अंक अगर 8 से कट रहा है, तो वो पूरी संख्याएं 8 से कटेंगी। तो चलिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि कौन सी संख्या 3 से 6 से 5 से 7 से 8 से और भी जो अदर्स हैं उससे कैसे कटेगा। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और बताते हैं। 5 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? तो जिस संख्या का आखिरी एक अंक अगर 5 से कटता है तो वो संख्याएं 5 से जरूर कटेंगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के आखिरी में 0 और 5 हो, वो संख्याएं 5 से जरूर कटेंगी। तो जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 625, तो क्या ये संख्याएं 5 से कटेंगी? तो हमने अभी बताया था कि जिस संख्या के आखिरी में 0 या 5 हो, वो संख्याएं पूरी 5 से कटेंगी। तो देख लिया हमने, इस संख्या के अंत में 5 है, तो ये संख्या 5 से कटेंगी। अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर 580, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? तो हाँ, क्योंकि इस संख्या के आखिरी में 0 है। इस संख्या के आखिरी में क्या है? 0 है, तो ये संख्याएं 5 से कटेंगी। तो हमने क्या यहाँ से सीखा कि जिस संख्या के आखिरी में 0 और 5 होगा वो संख्या पूरी 5 से कटेंगी। कितना भी बड़ा हमने नंबर ले लिया, अगर मान लो हमने ले लिया 9 5 2 4 0, क्या ये संख्या 5 से कटेंगी? तो हम देखते ही पहचान लेंगे कि ये संख्या 5 से कटेंगी। क्यों? क्योंकि इसके आखिरी में 0 है। ये तो 5 की डिविजिबिलिटी का रूल था। अगर हम यही कहें 5 की स्क्वायर 25, यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या है? 25 है। 25 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? ये 25 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? जिस संख्या का आखिरी दो अंक अगर 25 से कटेगा तो वो पूरी संख्या 25 से कट जाएंगी। जैसे ये संख्या है, इसका आखिरी दो अंक क्या है? 25 है। अगर ये 25 कट रहा है 25 से, तो ये पूरी संख्या 25 से कट जाएंगी। तो अगर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 650, क्या ये संख्याएं 25 से कटेंगी? ये संख्या 25 से कटेंगी। तो हम इसके आखिरी दो अंक में 25 से भाग देते हैं। अगर ये 50 25 से कट जाता है तो ये पूरी संख्याएं 25 से कटेंगी। तो हमने इसमें भाग दिया 50 में हमने भाग दिया 25 से, तो 25 दूना 50, यानी कि ये 50 कट जा रहा है 25 से। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये पूरी संख्याएं 25 से कटेंगी। 3 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? तो 3 से वो संख्याएं कटती हैं जिन संख्याओं का सम अगर 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्याएं 3 से कट जाती हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया 18 तो आप लोग देख के बता दोगे कि 3 से कटेगा, लेकिन छोटा एग्जाम्पल मैंने ये इसलिए लिया ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगी कि 18 से आप लोग इजीली समझ पाओगे कि हाँ ये ट्रिक काम करता है। तो 18 3 से कटेगा, तो हम इसका सम देख लेते हैं। 18 का सम क्या होगा? इनका सम करेंगे, 1 और 8 को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 9। 3 से 9 कट रहा है, 3 से अगर 9 कट रहा है तो ये संख्या 18 3 से कटेगा, यानी कि
कोई संख्या दिया हो, अगर हमें नहीं पता कि वो संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हम उन संख्याओं को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं उन संख्याओं का, और जो सम करने के बाद जो नंबर निकल के आता है उस नंबर में हम 3 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो फिर वो क्या हो जाता है, उससे ये पता लग जाता है कि वो संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया 542, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो हमने क्या भी बताया कि ये चेक करने के लिए आप क्या करो, इन संख्याओं को जोड़ दो, आपस में जोड़ दो। तो हमने जोड़ा 5 + 4 + 2, ऐड करने के बाद 5 4 9 और 2 11, ऐड करने के बाद क्या आ गया 11। क्या 11 3 से कट रहा है? अगर 11 3 से नहीं कट रहा, इसका मतलब कि 542 3 से नहीं कटेगा। हमने आसानी से पता लगा लिया कि ये 542 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 6 4 0 5, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो हम इसका ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 6 + 4 + 0 + 5। ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये सब आपको माइंड में करना है। ये तो हम आपको करके दिखा दे रहे हैं कि ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो आप क्या करोगे, इन संख्याओं को ऐड करोगे। तो ऐड करने के बाद 6 4 10 5 15, क्या आया, सम करने के बाद 15 आया। तो 15 क्या 3 से कट रहा है? अगर 15 3 से कट रहा है, यानी कि 6405 ये संख्या 3 से कटेगी, क्योंकि 15 कट रहा है ना। इसका सम जो आया है, इसका जो सम आया है वो 3 से कट रहा है। 15 3 से आसानी से कट जाएगा, 3 5 15, तो उसका जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 3 से कटेगा। एक और हम एग्जांपल लेके दिखा देते हैं आपको। जैसे हमने ले लिया 7 0 8 5 1, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? एग्जाम में इतने बड़े नंबर को हम लोग डिवाइड करने में टाइम टेकन हो जाता है, तो इसको हम माइंड में करके प्रश्न को देख के ही पता लगा लेंगे कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसको ऐड करते हैं। पहले उसको कटाने के लिए यही तो करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो 8 7 15, 15 5 20 और 1 21, इसका सम निकल के क्या आया, इसको ऐड करने पे क्या निकल गया, 21 आया। तो ये क्या 3 से कटेगा? 21 3 से कटेगा, तो इसका मतलब कि ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो 3 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि कोई भी संख्या दिया हो तो उस संख्या को हम ऐड कर देते हैं, उसका सम निकाल देते हैं, और जो सम आता है उसमें 3 से हम भाग करके चेक करते हैं कि क्या यह संख्या कट रहा है। अगर कट जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो संख्या पूरी 3 से कटेगी। चलिए हम 6 का बताते हैं कि 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, क्योंकि मैंने 2 का बता दिया, 4 का बता दिया, 5 का भी बता दिया और अभी 3 का भी बता दिया। अब हम 6 का बताते हैं, फिर आप लोग को समझ में आएगा कि 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 6 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? 6 से वो संख्याएं कटती हैं जो संख्या 2 से और 3 से कट जाएगी। जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी वो संख्या 6 से पूरी कटेगी। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि किसी संख्या का आखिरी अंक अगर 2 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी 2 से कटेगी। देखिए हमने यहाँ पे कराया था आपको, यहाँ पर ये नियम आपको बताया था कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसका आखिरी अंक अगर 2 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। और 3 का तो डिविजिबिलिटी रूल हमने अभी बताया है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जब भी कोई संख्या दी हो तो उस संख्या को ऐड कर देते हैं, उस संख्या को हम ऐड कर देंगे और जो उसका सम निकल के आएगा उसमें 3 का भाग देते हैं, तो वो संख्या 3 से पूरी कट जाती है जब उसका सम 3 से पूरा कटता है तब। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि कोई भी नंबर हो, जैसे हमने नंबर ले लिया कोई 630 नंबर ले लिया, क्या ये संख्या 6 से कटेगी? ये संख्या 6 से कटेगी। हमें नहीं पता कि ये 6 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो हमने पहले चेक करना है कि ये संख्या 3 से कट रही है। ये संख्या 3 से कट रही है तो हम क्या करेंगे, इसका सम, इसको ऐड करते हैं। तो 6 और 3 9, 9 जो आता है वो 3 से कटेगा, जो इसका सम आ रहा है वो 3 से कटेगा, 3 से कट रहा है। और 2 से अब चेक करते हैं कि ये संख्या क्या 2 से कट रहा है, तो इसको चेक करते हैं। तो 2 से भी भाग चला जाएगा इसमें, क्योंकि इसका आखिरी अंक 0 है और इवन नंबर रहेगा तो 2 से भी भाग चला जाएगा। तो 2 से भी ये संख्या कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसका मतलब कि ये संख्या 6 से भी कटेगी। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 632, क्या ये संख्या 3 से कट रही है? क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो हम इसको ऐड करते हैं, 6 और 3 9 और 2 11, ये संख्या का ऐड क्या आ गया, इसको सम करने पे क्या आया, 11 आया। 11 आया तो ये संख्या 3 से कट रही है, ये संख्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से भी नहीं कटेगी, ये पूरी संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। 6 से ये तब कटती जब ये संख्या 3 से और 2 से, 3 और 2 दोनों से कटेगी, तभी वो संख्या 6 से कटेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 6 4 0 3 2,
ये मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है, इसे चेक करना है कि क्या ये संख्या 6 से कट रही है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ये संख्या 3 से कटेगी और ये संख्या 2 से कटेगी। जब 3 और 2 दोनों से कटेगी तो ये पूरी संख्या 6 से भी कटेगी। तो ये संख्या 3 से कट रही है, तो चेक करते हैं। 3 से कटने के लिए पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इसका सम 3 से कट रहा है कि नहीं। तो इसका सम करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 3 और 2 5, यानी कि 6 4 10 3 13 2 15। इसका सम निकल के क्या आया 15, और 15 तो 3 से कटेगा ही। 15 क्या होगा 3 से कटेगा। 15 अगर 3 से कट रहा है, और फिर अब ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 2 से कट रही है। ये संख्या 2 से कट रहा है, तो हमें ये चेक करती, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि इसका आखिरी अंक अगर 2 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 2 से कट रही है। यानी कि ये संख्या 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। ये संख्या 3 से भी कट होगा और 2 से भी कटेगा, ये दोनों से कट रहा है। यानी कि ये संख्या 6 से भी कटेगा। 6 का रूल तो यही है ना कि इसे चेक करना है कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं और 2 से कट रहा है कि नहीं। तो अगर ये 3 और 2 दोनों से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 6 से भी कटेगा। चलिए हम बताते हैं कि 9 से कौन सी संख्याएं कटती हैं। 9 से वो संख्याएं कटती हैं, जैसे 3 में था सेम प्रोसेस 9 में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 9 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, जिन संख्या का सम 9 से अगर कटता है तो वो संख्याएं 9 से कटेंगी। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया 7 2 और 9, क्या ये संख्या 9 से कटेगी। तो हम इसे ऐड करते हैं, इसको ऐड करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे। तो इस नंबर को ऐड करने के बाद क्या आता है 7 2 9 और 9, ये क्या आएगा 18। इसको ऐड करने के बाद क्या आता है 18। 18 क्या 9 से कटेगा, तो 18 9 से कटेगा, यानी कि ये संख्या भी 9 से कटेगा। अगर हम इसे ऐसे भी करना चाहें, जैसे कि अगर ये 9 है तो 9 को काट देते हैं और 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 होगा। तो यहाँ पर ये 9 9 कट गया, तो यानी कि ये संख्याएं 9 से कटेंगी। जैसे कि हम लेते हैं एक एग्जाम्पल 281, क्या ये संख्याएं 9 से कटेंगी। तो हम या तो इसका सम निकाल लें, सम निकालेंगे तो क्या आएगा 2 8 10 और 1 11। 11 क्या 9 से कटेगा, 9 से 11 कटेगा नहीं, ये 9 से नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या भी नहीं कटेगी, ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। तो एक तो हम सम निकाल के कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि 8 और 1 क्या होगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 9 कट गया, लेकिन ये 2 बच गया, तो ये संख्याएं 9 से नहीं कटेंगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 6 3 9 2, क्या ये संख्या 9 से कटेगी। तो एक तो हम ऐड कर लेंगे इसको, 6 और 3 9 9 9 18 और 18 और 2 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, तो 20 क्या 9 से कटेगा, नहीं 20 9 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। लेकिन हम इसे यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 6 और 3 को ऐड किया, 6 और 3 को ऐड किया तो ये क्या हो गया 9, तो 9 तो कट जाएगा 9 से। फिर यहाँ पर 9 है तो ये भी कट जाएगा, लेकिन ये 2 बच रहा है, 2 बच जा रहा है, या इसलिए ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 8 6 3 9 4 5, ये पूरी संख्या क्या 9 से कटेगा। तो अगर हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो हम डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। पहले तो हम इसे सम करेंगे, सम करने में भी टाइम लगेगा, फिर सम करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम डिवाइड करके देखेंगे कि क्या वो संख्या 9 से कटेगा, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये संख्या 9 से कटेगा। लेकिन आप लोग क्या करो, यहाँ से ऐड कर लो, 1 और 8 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 9, ये पूरी संख्या इतना 9 से कट गया। यहाँ पर 6 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 9, तो यानी कि ये भी कट गया, 9 से 9 कट गया, और 5 और 4 9, ये पूरी संख्या कट गई। तो ये संख्या पूरी की पूरी 9 से कटेगी। हमने क्या किया, पहले आप समझ लो कि हमने क्या किया। पहले हमने इसको ऐड किया, 1 और 8 को ऐड किया तो क्या आया 9, तो 9 से तो 9 पूरी तरह कट जाएगा, तो हमने इसको साइड कर दिया, काट दिया। फिर 6 और 3 9 है तो इसको हम काट दिए, इसको भी हटा दिए। फिर 9 को 9 से काट दिए, फिर 5 4 हो गया 9, इसको भी काट दिया। तो ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। हमने इसे तुरंत कर लिया, ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या रहे हम उसका पता लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 6 3 5 0 4 7 2 1, कुछ भी, हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 9 से कटेगी, ये संख्या 9 से कटेगी। तो एक तो मैंने बता दिया कि आप लोग इसे ऐड कर लो, ऐड करने के बाद जो सम निकल के आएगा, जो भी सम निकल के आएगा उसका डिवाइड करके आप लोग देख लो, अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 9 से कटेगी। या फिर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो,
ये सिर्फ 9 में ही काम करेगा, 3 में आप 3 वाले डिविजिबिलिटी रूल में आप लोग इसे अप्लाई मत करना, सिर्फ 9 के लिए है ये। तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पर 6 और 3 9, 6 और 3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको हमने काट दिया, यहाँ पर 5 है और ये 4 है, तो 5 और 4 9, ये हो गया, हमने इसको काट दिया। 7 और 2 क्या हो गया, 9 हो गया। ऐड करने के बाद इसको हमने काट दिया, लेकिन एक बच गया, एक बच गया। तो हमें क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। हमने 1 से 9 तक में सबका डिविजिबिलिटी रूल बता दिया। अब हम बता रहे हैं 7 की डिविजिबिलिटी रूल, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। आप लोग एक बार समझ लो, ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में इसी से बनते हैं कि 7 का लोगों को याद नहीं रहता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट होगा, 6 बार कोई भी एक संख्या अगर 6 बार लगातार रिपीट हो रहा है तो वो संख्या 7 से कटेगी। किससे कटेगी, 7 से कटेगी। कब, जब एक संख्या, जैसे ये 5 है तो ये 6 बार लिखा हुआ है, तो 6 बार जब रिपीट होगी तो वो संख्या 7 से कटेगी। या फिर जब कोई भी 3 अंक, जैसे कि 1 2 और ये 3 अंक दो बार पेयर में रिपीट होगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लगातार 3 अंक के 2 पेयर है, जैसे कि एक पेयर ये हुआ और एक पेयर ये हुआ। इस प्रश्न में एक पेयर ये है 2 7 3 और 2 7 3। तो ऐसे जब पेयर हो 2 2 का, 3 3 अंक का 2 2 पेयर हो तो ये संख्याएं 7 से कटती हैं। या फिर 2 2 अंक के, जैसे कि 3 7 3 7 3 7, 2 2 अंक के 3 पेयर हों, जैसे कि इसमें 2 अंक के 2 अंक है यहाँ पे 6 7 6 7 6 7, 2 2 अंक के 3 पेयर हों। या फिर 3 3 अंक के 2 पेयर हों, तो ऐसी संख्याएं 7 से कटती हैं। किससे कटेंगी, 7 से कटेंगी। और इसका तो मैंने बता ही दिया कि एक अंक 6 बार रिपीट हो, एक अंक 6 बार रिपीट हो तो वो संख्या 7 से कटती हैं। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक होता है, वो भी हम आपको साथ साथ ही बता देते हैं, फिर बाद में आप लोग को समझ नहीं आएगा, तो वो भी आप लोग समझ लो कि 11 से 13 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं। कोई भी अंक लगातार 6 बार आए तो वो संख्या 7 से तो कटेगी ही कटेगी, साथ में 11 से 13 से 37 से, यानी कि 7 से तो कटेगी ही कटेगी, लेकिन 7 11 13 37 से भी कटेगी। कौन सी संख्या, जब भी कोई भी अंक लगातार 6 बार आए तो वो संख्या 7 से 11 से 13 से 37 से कटती है। यानी कि ऐसे प्रश्न 7 11 13 37 से कटेंगे। ऐसे जो लगातार 6 बार आएंगी वो 7 11 13 37 से कटेंगे। 10 की डिविजिबिलिटी का रूल कि 10 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, 10 से वो संख्याएं कटती हैं जिस संख्या के आखिरी में 0 हो, जिस संख्या के आखिरी में 0 हो वो संख्या 10 से कटेगी। जैसे मैंने ले लिया 540, तो हम इसे 10 से कटा देंगे, इजिली कट जाएगा क्योंकि ये 0 हट जाएगा और कटने के बाद क्या आ जाएगा, 54, यानी कि 0 हट जाता है। जिस संख्या के अंत में 0 होगा सिर्फ वही संख्या 10 से कट सकती हैं। कुछ भी संख्या दिया हो, जैसे कि ले लेते हैं 6 7 3 2 1 7, क्या ये संख्या 10 से कटेंगी, तो नहीं। क्यों नहीं कटेंगी, क्योंकि इसके आखिरी में 0 है ही नहीं, तो कटेगा कैसे, कुछ ना कुछ शेषफल तो बच ही जाएगा। अगर यही इस संख्या के आखिरी में हम अगर 0 लगा देते तो ये संख्या 10 से जरूर कटती। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 1 से 10 तक की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कि कौन कौन सी संख्या किस किस से कटेंगी। हम एक बार उसको पूरे जो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाया है वो पूरा हम करके आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी संख्या का क्या क्या रूल है, जिससे कि आप लोग को रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, तो 2 से वो संख्याएं कटती हैं जिसका आखिरी अंक अगर 2 से कट जाए तो वो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया कोई भी, तो इसका आखिरी अंक चेक करना है, इसका आखिरी अंक अगर 2 से कट जाएगा तो वो संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। तो 4 2 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी संख्या का सम अगर 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कि इसमें इसको ऐड करके देखते हैं क्या ये संख्या 3 से कटेगी, तो हम इसे ऐड करते हैं तो 5 3 8 8 2 10 और 4 14, तो 14 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। नेक्स्ट, 4 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, 4 से वो संख्याएं कटती हैं जिस संख्या का आखिरी 2 अंक अगर 4 से कटता है, आखिरी 2 अंक 4 से कटेगा तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। तो 4 से हम डिवाइड करते हैं 24 को, क्योंकि आखिरी 2 अंक ही तो डिवाइड करना है, तो 24 को डिवाइड करेंगे तो 24 कट जाएगा 4 से, यानी कि ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 5 का। 5 से ये संख्या कटेंगी, ये 5 से संख्या कटेंगी, तो 5 से सिर्फ वही संख्या कटेंगी जिसके आखिरी में 0 और 5 होगा, वो ही संख्याएं सिर्फ 5 से कट सकती हैं। उसके अलावा कोई भी अदर संख्या 5 से नहीं कटेंगी। नेक्स्ट, 6 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, 6 से वो संख्याएं कटेंगी जो संख्या 2 से और 3 से कटेगा, जो संख्या 2 से और 3 से कटेगा वो संख्याएं 6 से भी कटेंगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मैंने बता दिया कि सम होता है, और 2 का तो आखिरी
यूनिट डिजिट, आखिरी यूनिट डिजिट अगर कट रहा है 2 से तो वो पूरी संख्याएं 2 से कटेंगी। तो ये हम चेक करके पता लगा सकते हैं, अगर 2 और 3 दोनों से कटेगा कोई भी संख्या तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। नेक्स्ट, 7 से कौन संख्याएं कट सकती हैं? 7 से या तो कोई भी एक अंक 6 बार रिपीट होगा, कोई भी एक अंक अगर 6 बार रिपीट होता है तो वो संख्याएं 7 से कटेंगी। और 7 से कटने के साथ साथ वो 11 से, 13 से और 37 से भी कटेंगी। वो संख्याएं 7 से, 11 से, 13 से, 37 से कटेंगी। और मैंने ये भी बताया था कि 7 से वो संख्याएं भी कटती हैं जो संख्या, जैसे कि कोई भी 3 अंक होगा, कोई भी 3 अंक अगर 2 बार रिपीटेड होगा, जैसे कि मान लो 126 और 126, ये 3 अंक का 2 पेयर है, 3 अंक का 2 पेयर है, तो ये संख्याएं 7 से कटेंगी। या फिर हम अगर ले लें कि जैसे 26, 26, 26, 2-2 अंक के 3 पेयर, 2-2 अंक के 3 पेयर, तो ये संख्याएं भी 7 से कटेंगी। तो 7 का भी मैंने बता दिया। 8 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? 8 का मतलब हो गया 2 की घात 3, यानी कि किसी संख्या का आखिरी 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो वो संख्या 8 से जरूर कटेगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था। 9 का क्या होगा डिविजिबिलिटी रूल? किसी संख्या का सम, किसी भी संख्या का सम अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कटेगी। लेकिन ये छोटे प्रश्न में समझ में आता है, जब लॉन्ग प्रश्न होते हैं, जो प्रश्न बहुत बड़े होते हैं, तो उसको हम सम नहीं करते। जैसे कोई भी प्रश्न ले लेते हैं, यहाँ से 4, 3, 2, 8, 1, 6, 3, 5, क्या ये संख्या 8 से 9 से कटेगी? ये संख्या 9 से कटेगी। तो हम इसे कैसे करेंगे? इसका अगर हम सम करेंगे तो भी बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट करते हैं। जैसे कि 4 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 7 और इसको पूरा को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा। तो हम इसको काट देते हैं, इतना छोड़ देते हैं, यानी कि ये संख्या कट गया। इधर क्या बचा? 8 और 1 9, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर 6, 3, 9, ये भी कट गया, यानी कि इसमें 5 बच गया। 5 बच गया तो इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगर हम यही कोई और इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे कि 4, 3, 2, 8, 1, 6, 3, 5, 4 ले लिया, इसको चेक करते हैं क्या ये संख्या 9 से कटेगी? ये संख्या 9 से कटेगी। तो इसे चेक कर लेते हैं, जैसे कि 4, 3, 7 और 2 9, इसको कटा दिया। 8, 1 9, 6, 3 9 और 5, 4 9, यानी कि ये संख्या कट गई, पूरी 9 से कट गई। तो हम इसे आसानी से कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 9 से कटेगी, ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। कब कैसे कटेगी वो हमने चेक करके बता दिया है कि ऐसे इसको कट कर देते हैं, ऐड करके जब कट कर देते हैं 9 आ जाता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट फिर से ऐड करते हैं और फिर 9 आता है तो उसे कटा देते हैं। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि किसी संख्या के आखिरी में 0 आएगा तो वो संख्या 10 से जरूर कटेगी। तो कोई भी संख्या को हम करके देख सकते हैं जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 नहीं होगा वो संख्या 10 से नहीं कटेगी। तो 1 से 10 तक का हमने डिविजिबिलिटी रूल बता दिया है, साथ में हमने 11, 13, 37 का भी बता दिया है। आगे का भी और चाहिए होगा आप लोगों को कि आगे की डिविजिबिलिटी भी जाननी है कि 11 का और भी रूल होता है, 11, 12, 13, 14, 15, ये सब से कैसे कटेंगी संख्याएं, ये सब आप लोग देखते देखते कैसे पता कर पाओगे कि संख्याएं कैसे कटेंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर के आएंगे अगर आप लोग चाहोगे तब। आज के लिए धन्यवाद।